जन्म 29 जनवरी 1074 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 29 जनवरी 1074 ईस्वी में माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। इनका जो जन्म स्थल है वो है खड़नाल। खड़नाल किस जगह है? नागौर जिले में है। किसी जगह पर आपको खड़नाल नहीं मिलेगी तो खुरनाल मिल सकती है। इनके पिता का नाम था ताहड़जी। इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट था। स्थानीय भाषा में उसे थिर राज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में थिर राज भी कहते हैं। वास्तविक नाम तो ताहड़जी जाट था। इनकी माता का नाम था राम कुंवरी। लेकिन मैं आपको बता दूं, राम कुंवरी की जगह कई बार राजकुंवरी भी आ जाता है। ये दोनों ही नाम हैं। राम कुंवरी भी उन्हीं को कहा जाता था, उन्हीं को राजकुंवरी भी कहा जाता था। राम कुंवरी तयोद गांव की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? तयोद गांव की रहने वाली थी। यह अजमेर के किशनगढ़ तहसील में गांव है। ताहड़जी जाट और राम कुंवरी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अपने पति से आज्ञा ली और यह अपने पीहर तयोद गांव आ गई। यहाँ इनके गुरु थे मंगलनाथ जी। जो पारिवारिक गुरु थे मंगलनाथ जी, उनसे अनुमति ली इन्होंने, पूजा अर्चना की। 12 वर्षों तक पूजा अर्चना के बाद मंगलनाथ जी के आशीर्वाद से ये पुनः खड़नाल आई। तब ताहड़जी जाट और राम कुंवरी या राजकुंवरी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया कुंवर तेजपाल। क्या नाम रखा गया? कुंवर तेजपाल। यानी ताहड़जी जाट और राम कुंवरी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा कुंवर तेजपाल। और यही बाद में तेजाजी के नाम से जाने गए। यही बाद में किस नाम से जाने गए? तेजाजी के नाम से जाने गए। तो तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में हुआ। माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ। यह खड़नाल नागौर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट था, यानी कि तेजाजी कौन थे? जाट। इनकी माता रामकुंवरी या राजकुंवरी थी, जो तयोद गांव किशनगढ़ की रहने वाली थी। इन्होंने गुरु मंगलनाथ की आज्ञा से 12 वर्षों तक पूजा अर्चना की और तब उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया कुंवर तेजपाल, जो बाद में तेजाजी के नाम से जाना। ये तेजाजी की बहन थी। तेजाजी की बहन थी। यहीं पर हम पढ़ें कि राजल का मंदिर भी खड़नाल में ही है और ये वहां पर बुंगरी माता के नाम से जानी जाती है। वहां जो इनका मंदिर है वो बुंगरी माता के नाम से है। बुंगरी माता इसलिए कि यहाँ जो भी व्यक्ति मस्से से पीड़ित होता है, जो स्किन पर, त्वचा पर मस्से हो जाते हैं, उनके उपचार के लिए राजल माता उनका उपचार करती है। त्वचा पर जो मस्से हो जाते हैं, वहां राजल माता के मंदिर या बुंगरी मंदिर पर आकर झाड़ू लगाने से, झाड़ू का मतलब है बुआरी, और बुआरी से ही बना है बुंगरी माता। यहाँ बुआरी लगाने या झाड़ू लगाने से मस्से ठीक हो जाते हैं। तो राजल कौन थी? तेजाजी की बहन। कई बार ये कहा जाता है कि राजल के अलावा बुंगरी जी भी उनकी दूसरी बहन थी, लेकिन ऐसा नहीं है। राजल को ही बुंगरी कहा जाता है। इनका मंदिर भी कहाँ है? खड़नाल में। और यहाँ जो मस्से से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनका उपचार होता है। धोलिया तेजाजी का गोत्र था। तेजाजी का गोत्र था। ये धवल राज के नाम से चल रहा था इनका गोत्र का नाम। तेजाजी का उपनाम काला और बाला। काला और बाला, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आने वाले प्रश्न है। काला और बाला। काला और बाला का मतलब क्या है? ये काला नाग से बचाते हैं, यानी सर्पदंश से बचाते हैं, इसलिए काला। और ये साथ में बाला जो रोग होता था, बाला रोग, जिसे हम अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं नारू रोग, उसके लिए भी उपचार करते थे, इसलिए इन्हें काला और बाला कहा जाता था। ये किसके देवता थे? ये सर्पों के देवता थे। हम पढ़ेंगे कि क्यों कहा जाता है इन्हें सर्पों का देवता। इन्हें गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। इन्हें
कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहते हैं, उपकारक देवता भी कहते हैं। इन्हें सर्पों के देवता, गोरक्षक देवता और कृषि कार्यों का देवता भी कहा जाता है। सर्पों के देवता इसलिए कहा जाते हैं कि जो भी सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति होते हैं ये उनका जहर दूर करते हैं। इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को बचाया था और उस गोधन को बचाने में इन्होंने अपनी जान दे दी थी, इसलिए इन्हें गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। तेजाजी कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने बुआई के तरीकों को बदला, हल चलाने के तरीके को बदला, इसलिए इन्हें कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहते हैं। इसीलिए तेजा जी के भक्त या जो किसान हैं, खेती प्रारंभ करने से पहले तेजा नाम के गीत भी गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं? तेजा नाम के गीत भी गाते हैं। तो राजा इनकी बहन थी। इन्हें बुंगरी माता के नाम से भी जाना जाता है। यह मत्स्य का उपचार होता है। धुल्य तेजाजी का गोत्र था। इन्हें काला और बाला भी कहते हैं क्योंकि ये काला नाग से बचाते हैं और बाला रोग यानी नारू रोग से भी बचाते हैं। तेजाजी को सर्पों के देवता, गोरक्षक देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी। तेजाजी का विवाह पीमल दे के साथ हुआ था। पीमल दे को ही हम पेमल दे भी कहते हैं। इनके पिताजी का नाम था राय सिंह और ये राय सिंह कहाँ के रहने वाले थे? पनेर के रहने वाले थे। और पनेर कहाँ है? अजमेर में। तेजाजी और पीमल दे का विवाह बाल विवाह था। जब ये 7-8 महीने के थे तभी पुष्कर में राय सिंह जी और ताहड़ जी जाट मिले, तो इन्होंने आपस में मुलाकात होने के बाद अपने पुत्र और पुत्री का विवाह कर दिया। तेजाजी तो बड़े हो गए थे तब भी उनको पता नहीं था कि उनका विवाह हो गया और उनकी पत्नी पेमल दे पनेर की रहने वाली है। वो तो एक बार उनके भाभी ने ताना दिया, इसलिए वो अपनी पत्नी को लेने पनेर आए थे। वो गए, वो थी लाछा गुजरी। लाछा गुजरी, लाछा गुजरी वो महिला थी जिसने पेमल दे को तेजाजी के साथ ही विवाह के गठबंधन में बनने के लिए तैयार किया था। गायों को तेजाजी ने किससे बचाया था? तेजाजी ने मेर के मीणाओं से बचाया था। तेजाजी ने मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को बचाया था। मैं आपको बता दूं, अगर मेर के मीणा न मिले तो वास्तव में उस समय ये क्या नाम जाना जाता था? चांग मीणा। ये मेर के मीणा प्राचीन काल में चांग मीणा के नाम से जाना जाता है। और लाछा गुजरी को अगर पूछा जाए इसका एक अन्य नाम क्या हो सकता है, तो एक अन्य नाम हो सकता है हीरा गुजरी। लाछा गुजरी न मिले तब हम ये कह सकते हैं। अब तेजाजी वापस लाछा गुजरे की गायों को बचाकर उस नाग के पास चले गए और उस नाग का नाम था भाषक। भाषक को ही बासक कहा जाता है। ये हमारे यहाँ क्या है, बोली बोली का अंतर है। और भाषक या बासक ने तेजाजी को डस लिया। तेजाजी को डस लिया। ये कहानी आप जानते भी होंगे कि तेजाजी लहूलुहान होकर भाषक या बासक नाग देवता के पास गए थे। उसने कहा तुम्हारे पूरे शरीर पर तो घाव हो रहे हैं, मैं तुम्हें कहाँ डसूं? तो तेजाजी ने कहा भाई मेरी जीभ पर डस लो। तब भाषक या बासक ने तेजाजी को जीभ पर डस लिया, लेकिन डसने के बाद उसने तेजाजी को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि जो भी आपकी पूजा करेगा, अर्चना करेगा, जो भी आपके स्थल पर आएगा वो सर्पदंश के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए तेजाजी को हम सर्पों का देवता भी कहते हैं। अब हम इनके मंदिर की बात करें तो तेजाजी के मंदिर को बोलते हैं थान। और इन मंदिर का जो पुजारी होता है उस पुजारी को कहते हैं घोड़ला। क्या कहते हैं? घोड़ला। इनके मंदिर का जो पुजारी होता है उसे घोड़ला कहते हैं। और जो मंदिर के अंदर मूर्ति होती है वो तलवारधारी अश्वारोही व सर्प की प्रतिमा होती है। यानी कि तेजाजी
अश्वों पर बैठे हुए हैं, हाथ में तलवार है और साथ में किसकी प्रतिमा है? सर्प की प्रतिमा। बांसी दुगारी बूंदी में है। यह बांसी दुगारी क्या है? तेजाजी की कर्म स्थली थी। तेजाजी की कर्म स्थली थी। तेजा दशमी कब आती है भाई? क्योंकि तेजा दशमी पर पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में इनके जो मंदिर या थान हैं उन पर क्या लगता है? मेला लगता है। तो भाद्र शुक्ल दशमी को क्या आती है? तेजा दशमी। तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को आती है। तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को आती है। सेंदरिया ब्यावर में ही है। सेंदरिया अजमेर में ही है, किशनगढ़ के पास ही है अजमेर। यहां सर्पदंश हुआ था। सर्पदंश हुआ था। सुरसरा अजमेर, यहां तेजाजी का निर्वाण हुआ था। ये आज भी अगर आप इस मंदिर को देखेंगे सुरसरा, तो वहां एक सांप की बाम भी है। वहां पेमल देवी का भी मंदिर है। कहा जाता है कि सुरसरा में ही पेमल देवी अपने पति के साथ मर गई थी। उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया था पति के साथ ही। तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? पर्वतसर में भरता है। कहाँ भरता है? पर्वतसर में। और पर्वतसर कहाँ पर है? नागौर में। ये तेजा दशमी वाले दिन से लेकर पूर्णिमा तक मेला भरता है। तेजा दशमी वाले दिन से लेकर पूर्णिमा तक मेला भरता है। आय के आधार पर ये पशु मेला है। आय के आधार पर यानी कि सरकार को जो राजस्व आय है वो आय के आधार पर ये राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। द्वितीय स्थान पर मल्लीनाथ जी का मेला है जो तिलवाड़ा में भरता है। तांत या दस्सी, जो व्यक्ति सर्पदंश से पीड़ित होता है और तेजाजी के थान पर पहुंच जाता है और नहीं भी पहुंचता है तो तेजाजी के नाम की जो रस्सी या डोरी बांधता है सर्पदंश से बचने के लिए, उसे क्या कहते हैं? तांत या दस्सी कहते हैं। तेजाजी को शिव के 11 अवतारों में से एक माना जाता है। जो घोड़ला होता है, सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को अगर जब तेजाजी के थान पर ले जाया जाता है तो गोमूत्र से कुल्ला करता है, मुंह में राख भरता है और पीड़ित व्यक्ति का उस स्थान को चूसता है जहां पर सर्प ने दंश किया है, ताकि वो उस जहर को बाहर निकालकर उसको जहर मुक्त करने का प्रयास करे। ऐसा माना जाता है कि तेजाजी के पूर्वज खिलचीपुर एमपी से मारवाड़ आए थे और यहाँ बाद में आकर ये खड़नाल या नागौर में बस गए थे।